मॉर्निंग बच्चों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। और आज जो है नया टॉपिक हम करने जाएंगे वो है डाइलेक्ट्रिक। क्या होता है? देखिए, डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने बीच में से फ्लो करने नहीं देते। लेकिन फ्लो नहीं करने देते मतलब करंट उनके बीच में से नहीं फ्लो करती है। मतलब क्या हुआ, वो इंसुलेटर है बट शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेकिन वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। एक्चुअल में ये कुछ खास समझ नहीं आया क्या है, इसको थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। ए डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस विच डजंट अलो द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। वो चार्ज को फ्लो नहीं होने देता, मतलब करंट फ्लो नहीं होने देता, बट परमिट देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड फोर्स। हाँ, लेकिन परमिशन दे देता है, परमिट करता है किसके लिए? एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है और फोर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन अपने बीच में से करंट पास होने नहीं देता। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के साथ साथ क्या हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी होगा, चार्ज के ऊपर फोर्स भी लगेगा, लेकिन करंट फ्लो नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए, एक्चुअल में ये इंसुलेटर्स होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दीज आर इंसुलेटर्स, बट these are special type of insulator। and what is their specialty? इनकी specialty क्या है? इनकी specialty है कि they are responsible for giving permission to exist electric field in them। अगर external कोई हम field इसमें लगाएं, इसमें से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने बीच में एग्जिस्ट करने देते हैं। ये इसकी खासियत होती है। ओके, यहाँ तक अब हमने कर लिया। अब आती है इसकी टाइप्स क्या है। तो टाइप्स समझना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स देखते हैं। तो ये दो टाइप के हैं, पोलर और नॉन पोलर। देखिए, आपने पहले ही पढ़ा है पोलर सब्सटेंस कौन से होते हैं। पोलर सब्सटेंसेस जिनके बीच में पोलैरिटी होती है मीन्स हैव डाइपोल मोमेंट। क्या होता है इनका? डाइपोल मोमेंट होता है। आपने पढ़ा है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड 11th में। तो पोलर सब्सटेंस वो होते हैं जिनके बीच में पोलर बॉन्ड होता है, मतलब कि जिनका डाइपोल मोमेंट पहले से होता है। और नॉन पोलर वो होते हैं जिनके डाइपोल मोमेंट स्टार्टिंग में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें लगाएं तो इसके बीच में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो सकती है। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें कि ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, जो ऐसे सब्सटेंस के नाम बताइए अगर कोई पूछा जाए कि जो हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक का काम करते हैं। इसमें एयर है, हाइड्रोजन गैस है, ग्लास है, माइका है, पैराफिन वैक्स है। ये सारे किसका काम करते हैं? डाइलेक्ट्रिक का काम करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, इनका पर्पस क्या है, चाहिए क्या हमें इसमें। हम केमिस्ट्री की बातें फिजिक्स में क्यों कर रहे हैं? काम इसका ये है कि जब डाइलेक्ट्रिक को हम किसी दो कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स होते हैं, ठीक है, कैपेसिटर, तो इनके बीच में अगर हम रख देते हैं तो ये उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, मतलब उसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैपेसिटर के बीच में से अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं तो ये उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ये इसकी खासियत है। ओके, तो अब आती है बारी पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से होते हैं। ए मॉलिक्यूल, पहले पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है पहले इसको समझना है। ए मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज डजंट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑन नेगेटिव चार्ज व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड इज कॉल्ड पोलर। मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है, इसके बीच में कोइंसाइड नहीं करता। और कहने का मतलब है कि जिनके बीच में कुछ पोलैरिटी रह जाती है, जिनके बीच में रिजल्टेंट चार्ज 0 नहीं आता। अगर कोइंसाइड करेगा तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? 0। तो इनका डाइपोल, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट अपना बिना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए 0 नहीं होता। ठीक है, ये कहने का मतलब है। जो पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, इसमें एग्जांपल HCl है, NH3 है, H2O है, ये सारे कौन से हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये है एग्जांपल के तौर पे, अगर आप इधर देखेंगे, इधर देखते हैं हमारे पास जगह है। जैसे मान लीजिए हमारे पास आता है H2O की बात करते हैं, सॉरी इसकी बात करते हैं हम, CO2 की बात करते हैं। तो CO2 में अगर देखें यहाँ पे
और ये देखिए इसका अपना, इसकी अपनी C और O की पोलैरिटी है, ठीक है। तो वो कहाँ है, यहाँ पे देखेंगे ये नेगेटिव पे होता है, ये पॉजिटिव पे, ये नेगेटिव पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पोलैरिटी आ गई इसकी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, तो दोनों इक्वल आई और नेट कितना आ गई, 0 आ गया, ठीक है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। तो ऐसे का नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 होता है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अब जो आ जाती हैं ये इसकी एग्जाम्पल्स है। देखिए सब्सटेंस मेड अप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बने होते हैं, ये देखिए आपके पास सब्सटेंस मेड अप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर नोन एज नॉन पोलर सब्सटेंस। इसमें एग्जांपल H2 है, N2 है, Cl2 है और CO2 है, ये सारे नॉन पोलर हैं। अच्छा, इनकी सिमेट्रिकल शेप होती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0। नेट डाइपोल मोमेंट मतलब एक एक हमारे पास एटम का, ठीक है, हो सकता है, लेकिन हमारे पास ओवरऑल नेट जो है पूरे मॉलिक्यूल का, पूरे सब्सटेंस का कितना होता है, 0। अब थोड़ा सा हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से इसके बीच में हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, किस तरह से एक सब्सटेंस जो है वो डाइइलेक्ट्रिक का काम करता है, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इंसुलेटर है, डाइइलेक्ट्रिक किस तरह से वर्क करते हैं। एक इंसुलेटर है, ठीक है, एनी इंसुलेटर मटेरियल, लाइक हम कोई गैस ले लेते हैं, ठीक है, कोई गैस ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, जैसे अभी आपको अभी मैंने बताया, समझाया कि जो स्टार्टिंग से क्या है हमारे पास नॉन पोलर है, पोलर नहीं है, नॉन पोलर ले लेते हैं हम कोई, तो जिनके बीच में पॉजिटिव, जिसके कुछ मॉलिक्यूल होंगे, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है। अब हमने इसको थोड़ी देर बाद क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई की, देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है कि यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, ये जो चार्ज जो था ऊपर वाले मॉलिक्यूल में, यहाँ से इधर आ गया ये वाला, और नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ गया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इस साइड आ गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचती है, नेगेटिव चार्ज इस साइड आ गया, ठीक है। और इधर ये जो है पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ गया, नेगेटिव चार्ज और पास में से आया इधर, और नेगेटिव चार्ज आ गया इधर, नेगेटिव चार्ज एक कॉर्नर में आ गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बना देंगे न्यूट्रल, न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर दिया, इसने भी न्यूट्रलाइज कर दिया, इसने भी, और हमारे पास जो मटेरियल बन गया वो किस तरह से कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पॉन्स में यहाँ पे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये वाला चार्ज इधर आ गया, ये न्यूट्रल बन गए, और अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ओरिजिनल, और ये आ गई किसकी, डाइइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, डाइइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इसको आप देख सकते हैं, ये देखिए, देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इससे ये मटेरियल जो है इस तरह से डाइइलेक्ट्रिक का काम कर रहा है, इस तरह से इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। क्या इसने चार्ज को फ्लो करने दिया, हमने देखा चार्ज फ्लो नहीं हुआ, आपस में न्यूट्रलाइज हो गया। तो हुआ क्या, चार्ज को व्हेनेवर, तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं क्या, अगर मुझे एक और इसकी डेफिनेशन देनी हो, व्हाट आई कैन राइट अबाउट डाइइलेक्ट्रिक, दीज आर दोस मटेरियल्स in which electric effect या electric field is produced these are those material electric field, these are those insulator materials, insulator materials, ठीक है, in which या insulator substances in which electric effect is produced, ठीक है, in opposite to the electric field is produced in opposite to the applied external electric field, ठीक है। यही भी हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास, इसको देखिए, इधर से देखते हैं कि ये जो हमारे पास
डाई इलेक्ट्रिक हैं, ये वो मटेरियल्स हैं, वो इंसुलेटर मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं अपोजिट दिशा में जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं अपने अंदर, विदाउट, ये भी लिख सकते हैं, विदाउट द एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्ज, विदाउट द एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्ज। इसमें एक्चुअल चार्ज का फ्लो नहीं होता, फ्लो ऑफ चार्ज, एक्चुअल चार्ज का फ्लो इसमें नहीं होता। उसके बाद हमारे पास जो है ये आ गया हमारे पास। अब मैंने इतना बड़ा कंसेप्ट आपको क्यों समझाया, तो आपको समझना क्या है कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बीच में अगर हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इसके बीच में अपोजिट दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है, ठीक है, विदाउट फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज इसमें फ्लो नहीं होता, करंट इसमें पैदा नहीं होती। तो अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हेडिंग क्या है, देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्यू टू एडिशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कि अब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखना है और इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखेंगे कैसे, तो देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग वैक्यूम एयर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स गिवन बाय स्टार्टिंग, जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, और दूसरा हमने ये वाला एंड क्या किया होता है, अर्थ किया होता है, आप समझते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अर्थ किया हुआ है। तो इसका कैपेसिटेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के बराबर, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, इसका कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी, ये ओरिजिनल हो गया। लेकिन वेयर ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट, हम पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ ईच प्लेट, डी इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, जैसे कि हमें इस फिगर में दिख रहा है, ठीक है, थिकनेस टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी, ठीक है, एज ई पी इन अपोजिट टू ई ओ। तो ई पी क्या हो गया, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये ई पी मतलब ये किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मैंने पहले बताया जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके बीच में रखेंगे अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। इसकी थिकनेस हमने टी ली हुई है, डिस्टेंस डी पे रखा है हमने, गैप दोनों के बीच में, पैरेलल प्लेट के बीच में, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस टी ली है, एप्सिलॉन सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये ओरिजिनल वाली है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखा था, और इसकी ई पी आ गई अपोजिट दिशा में। ओके, अब इसकी जो हमारे पास जो गैप बच गया, कई बार ये वाला डिस्टेंस ही पूछा जाता है, ये जो गैप बच गया, ये गैप कितना हुआ, डी माइनस टी, ये देखिए लिखा हुआ है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इन दो प्लेट में, प्लेट का पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, इसका डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल। तो प्लेट का पोटेंशियल क्या हुआ, ठीक है, पैरेलल प्लेट का, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल, और डिस्टेंस क्या है इनके बीच में, ये जो खाली जगह, डी माइनस टी प्लस ई टी, ई टी मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी, ये वाली पी भी लिख सकते हैं आप, चाहे ई पी ई भी लिख सकते हैं, ई पी इज इक्वल टू ई के बराबर है, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसकी ली है, आपने किसकी ली है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, तो इंटू टी के बराबर। आपको पता है कि जो पोटेंशियल होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखिए डायरेक्शन के लिए होता है। अब एक बात याद रखनी, जब हमने एक बार डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशो होगी ना, पहले ओरिजिनल वाली और अब वाली, अब किसकी आई, किसकी वजह से, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दोनों की रेशो कांस्टेंट होगी, के बराबर हमने रख दी, ठीक है। तो ई किसके बराबर आएगा, अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगी, ई ओरिजिनल डिवाइडेड बाई के, ये एप्सिलॉन नहीं है, नॉट नहीं है, मैं ई ओरिजिनल अपॉन के बराबर है, याद रखिए। ओके, तो अब वी किसके बराबर हो जाएगा, इस ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, ई ओरिजिनल अपॉन के, तो हमने लिख लिया। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे देखिए v इज इक्वल टू ई ओरिजिनल डी माइनस टी, स्टार्टिंग वाला आया, ई की जगह पे ई नॉट अपान के इंटू टी आया, ई नॉट जो है हमने कांस्टेंट ले लिया बाहर, ई नॉट फिर से मैं बता रहा हूँ, ई नॉट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी माइनस टी है, ठीक है, प्लस टी अपान के है, ठीक है। तो अब बट वी नो दैट ई नॉट किसके बराबर है,
सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, और सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट है, और वी किसके बराबर है, क्यू अपान ए इंटू ई। और हमारे पास यहाँ पे याद रखिए v तो हमने लिख लिया था, ई की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी, ई की जगह पे ये वैल्यू आ गई, और बाकी वाली सेम। ओके, ये इक्वेशन सेकंड थी, ये वाली वैल्यू सेम। इधर तक आपको समझ आया होगा, डी माइनस टी प्लस टी अपान के देख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। देखिए, हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस होता है क्यू अपान वी के बराबर। अब क्यू तो हमने रख दिया, वी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, पीछे से हमने जो निकाल लिया अभी वी की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा वी की वैल्यू की जगह पे, तो यहाँ पे क्यू इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपान के डिवाइडेड बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ए इंटू एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, सी एप्सिलॉन नॉट, हाँ लिख दिया, तो सी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपान के, ये एप्सिलॉन नॉट अब ठीक है ई की जगह पे लिख दिया, टी अपान के बराबर। अब इसका कैपेसिटेंस कितना आ गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी के। ओरिजिनल वाला कितना था, ये आया आफ्टर एडिशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ओरिजिनल वाला कितना था, ओरिजिनल वाला हम कर चुके हैं, लास्ट में हमने किया था, क्या वैल्यू थी देख सकते हैं। ओरिजिनल वाला हमारा था, ये देखिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के बराबर, एप्सिलॉन नॉट। अब हमने डिवाइड करना है, इक्वेशन जो हमारे पास थर्ड आई, ये वाली इक्वेशन आई। अच्छा एक चीज़ और इसमें थोड़ा समझ लेते हैं, इक्वेशन थर्ड कैसे आई। देखिए सी तो आ गया हमारे पास ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी प्लस टी अपान के, सी ए एप्सिलॉन नॉट। अब अगर यहाँ से डी मैं बाहर निकालता तो डी तो और किसी के पास नहीं, इधर भी डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाइड बाई डी करना पड़ेगा, इधर भी डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाई बाई डी करना पड़ेगा। तो अब हमने डी को कॉमन लिया, तो यहाँ पे डी 1 माइनस 1 अप टी अपॉन डी देख सकते हैं प्लस टी अपॉन डी के, ठीक है, ये लिख दिया। अब इक्वेशन थर्ड को आपने इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जब आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी सी अपॉन सी नॉट ओरिजिनल जो है, तो डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 1 माइनस टी अपॉन डी, टी अपॉन डी के आया क्योंकि इसमें से डी डी कैंसिल हो गया उधर एप्सिलॉन नॉट के साथ। तो अब एक चीज़ याद रखना है कि 1 अपॉन टी अपॉन डी, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे मुझे क्या बचेगा सिर्फ डी, ठीक है, टी ऊपर है, तो इसको कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू बचेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब देखिए सारी वैल्यू जितनी भी हैं, ठीक है, ये 1 माइनस टी अपॉन डी, 1 में से माइनस हो रही है वैल्यू, कितनी 1 से भी कम हो रही है। जब डिनोमिनेटर कम हो जाता है तो ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब ये कैपेसिटेंस, ये तो कांस्टेंट है, ये कैपेसिटेंस इस कैपेसिटेंस से कई गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ क्लियर दैट कैपेसिटेंस, देखिए ये बात बड़े कम बच्चों को समझ आती है कि 1 में से ये चीज़ें माइनस हो रही हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास 1 माइनस आएगा, तो 1 से भी छोटी वैल्यू आ रही है, मतलब ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमिनेटर जो है वो इंक्रीज करता है, मतलब सी जो है बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये इन्वर्स रिलेशन है, तो अगर ये कम होता है तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कैपेसिटेंस इंक्रीजेज ड्यू टू एडिशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। सिंस इट इज क्लियर दैट सी इज ग्रेटर देन सी नॉट एंड हेंस कैपेसिटेंस increases due to addition of dielectric slab। डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐड करने से उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ये है सारा, ठीक है जी। तो ये था सारा आज के लिए इतना ही करेंगे हम। मुझे इजाज़त दो, नेक्स्ट मैं आपको वीडियो फिर से लेके आऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बता सकें। थैंक यू वेरी मच।